नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा चल रही है और सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत श्रावक सल्लेखना श्रावक धर्म व्याख्यान के अंतर्गत सल्लेखना भाव चल रहा है। पेज नंबर 196 196 नंबर का पेज है और 177 177 नंबर का श्लोक है। भाव चल रहा है कि जो सल्लेखना है वह आत्मघात नहीं है, कि आपने मरण की नहीं ठानी है, मरण की नहीं ठानी, आपने कषायों के अभाव का निश्चय किया है। आचार्य कहते हैं आत्मघात किसे कहते हैं? जो कषाय के वशीभूत होकर किया जाए, क्रोध मान माया और लोभ के वशीभूत होकर जो किया जाए प्राणों का घात, वो तो आत्मघात है। लेकिन यहाँ शरीर को त्यागने की भावना नहीं है, यहाँ तो कषायों को त्यागने की भावना है। और कषायों की त्याग के भावना का नाम ही वास्तव में सलेखना है। मैं मर जाऊं, मेरे शरीर का अभाव हो जाए, या ये शरीर मिट जाए, मर जाए, या इसको किसी प्रकार का घात हो जाए, ऐसा कोई परिणाम वहां पर नहीं है। मुझे कषाय नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। और जो शरीर स्वयं ही मरण को प्राप्त होने जा रहा है, जिसका आयुष्य स्वयं ही पूर्णता होता हुआ मुझे स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, ऐसे उस शरीर के रखने का परिणाम ना रखते हुए अंतरंग में होने वाले काय कलेश कलेश आदि परिणामों को, कषाय आदि परिणामों का मैं जो त्याग करता हूँ, उस कषाय आदि के त्याग का नाम वास्तव में सलेखना है। वहां शरीर से कोई द्वेष बुद्धि नहीं है। इस लोक में द्वेष बुद्धि पूर्वक जो शरीर का हम घात करते हैं उसको आत्मघात कहते हैं। ऐसा आचार्य देव इन दो श्लोकों के माध्यम से हमको समझाएंगे। 177 नंबर की गाथा में या श्लोक में कि सल्लेखना आत्मघात नहीं है, और 178 नंबर के श्लोक में आत्मघात किसे कहते हैं या क्या होता है आत्मघात। ठीक है ना? तो पहले 177 नंबर के श्लोक की चर्चा करते हैं। 196 पेज नंबर। मरणे वश्यं भाविनी कषाय सल्लेखनातुन कर्ण मात्रे रागादिमंतरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोस्ति। अर्थात अवश्य होने वाले मरण होने पर, जिस मरण का जो मरण अवश्य ही होने वाला है, जिस देह का त्याग अवश्य ही होने वाला है, प्रकट ही है, लोक में सबको पता ही है। शरीर का अभाव होता है, छूटता है ना? और कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं जिससे ये बात मुझे अंतरंग में ज्ञात हुई है कि ये देह अवश्य ही छूटने वाली है, अथवा इसके छूटने का समय अब निकट आ गया है। ठीक, अवश्य ही होने वाले मरण होने पर कषाय सल्लेखना के क्रश करने मात्र के व्यापार में, कषाय संलेखना अर्थात अंतरंग में उत्पन्न होने वाले क्रोध मान माया लोभ आदि 25 कषाय आदि से अपने उपयोग को हटाना, अर्थात क्रोध आदि भावों में
परिणमन नहीं करना, उनसे जिन परिणामों से क्रोधादि उत्पन्न होते हो, उन परिणामों से भेद विज्ञान कर अपने चैतन्य ज्ञान आदि भाव की ओर अपने उपयोग को लगाना। तो कहते हैं कषाय संलेखना के क्रश करने मात्र से, शरीर को क्रश करने की भावना नहीं है वहां पर, कषायों को क्रश करने की भावना है, कषायों को मिटाने की भावना है। तो कषाय संलेखना के क्रश करने मात्र के व्यापार में, व्यापार माने परिणति कहो, उपयोग पूर्वक उसका उपचार कहो, या उस कार्य रूप परिणमन होना कहो, व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नास्ती है। जिन परिणामों में रागादि की मुख्यता नहीं है, उन परिणाम पूर्वक यदि देह का त्याग होता है तो वह आत्मघात नहीं है, वहां आत्मघात की नास्ती है। क्यों? क्योंकि आत्मघात तो तीव्र कषायों में किए गए कार्य का नाम है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, जब मरण अवश्य संभावी है, अवश्यम भावी है ना, जब मरण होना ही है, पक्का ही है, इस लोक में हमने किसी को अमर अजर होते हुए देखा ही नहीं है, ये तो बात पूरी पक्की निश्चित ही है कि इस लोक में जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य ही होगा, अथवा ये देह छूटनी ही है, पक्की ये बात, गारंटेड है। तो जब मरण अवश्यम भावी है, तब उस समय कषाय का त्याग करते हुए, दो बातें ना, एक तो अपने को ये भेद विज्ञान प्रकट हुआ है शरीर छूटना ही है, दूसरा शरीर छूटने के लक्षण भी प्रकट हो गए हैं, शरीर के अभाव होने के लक्षण भी प्रकट होते जा रहे हैं, बाल सफेद है, शरीर जर्जर होता जा रहा है, बुढ़ापा आ गया है, कश अंतर में जो इंद्रियां वो क्रश होती गई है, या इंद्रियों में उस प्रकार का अपश्रम करने की हिम्मत नहीं रही है, आदि आदि। तो एक तो अंतरंग में भेद विज्ञान प्रकट हुआ है वह, और एक इंद्रियों में भी इस प्रकार का लक्षण प्रकट हुआ है कि इनको छूटना ही है, अब इनके जाने का समय है ही है, छूटना ही है। तब ऐसे काल में जीव कषाय का त्याग करते हुए, कषाय भाव को छोड़ते हुए, राग द्वेष बिना ही, ना शरीर को रखने का परिणाम है ना छोड़ने का परिणाम है, राग द्वेष बिना ही, ना तो शरीर के प्रति ऐसी आसक्ति है कि हाय मैं मरा, मुझे किसी भी प्रकार से बचा लो, और ना ऐसा कोई द्वेष है कि भाई मुझे तो मरना ही है, मेरे शरीर को छोड़ दो, कि मुझसे रोग या राग सहा नहीं जा रहा इसलिए मेरे शरीर का अभाव हो जाए, अथवा मैं सारे जगत को छोड़ के जाना नहीं चाहता इसलिए मेरा शरीर छूट रहा रहा करे। तो ऐसा तो दोनों में से कोई भाव नहीं है वहां पर, ना इसे रखने का परिणाम है ना इसे छोड़ने का परिणाम है। समझे? जानबूझकर ऐसा कोई काम कर नहीं रहे हैं कि छूट जाए, और ऐसा भी कोई कार्य करने की हाय तौबा नहीं है कि ये बचे ही बचे। वहां राग द्वेष नहीं है, शरीर से भी नहीं है और अन्य जगत से भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, राग द्वेष बिना ही, अब वास्तव में तो वीतराग परिणति हुई है, आत्मा की रुचि हुई है, अंतरंग में उपयोग जड़ा है, मैं आत्मा हूं इस बात का भान प्रकट हुआ है ना, वह चैतन्य भाव प्रकट हुआ है। तो वहां जो उपयोग जो शरीर में दौड़ता था अपने तो भाव से, अब वो चैतन्य में अपने तो भाव से स्थिर होता है, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसे ऐसे भाव में अपने आप को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। तो राग द्वेष बिना ही जो प्राण त्याग हो जाते हैं, करने वाला जो मनुष्य का अर्थ क्या है, प्राणों का त्याग या प्राण छूट जाते हैं, पकड़ में बात। त्याग मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धिपूर्वक त्याग किया, ध्यान से समझना, वो तो छूटना ही है, स्वकाल में छूटेंगे। ये तो मिथ्यात्व है कि मेरे प्राण अभी हरण हो जाए, अथवा मेरे प्राण 1 घंटे बाद जाए, ये भगवान मुझे एक दिन की मोहलत और दे दो। तो क्या है ये, तुम पर्यायों को आगे पीछे करने का परिणाम हुआ ना, ये भाव हुआ ना कि मेरे आयुष कर्म में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, अथवा 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 मेरा आयुष कर्म कुछ घट जाए, छूट जाए यानी कि मेरा आयुष कर्म घट जाए, और बढ़ जाए यानी कि मेरे आयुष कर्म में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। ऐसा परिणाम नहीं कि मेरी, या तो मेरी मृत्यु फिलहाल के लिए टल जाए या अभी आ जाए, वो तो स्वकाल में होगी, देह के छूटने की प्रक्रिया अपने स्वकाल में होगी, और स्वकाल भाव का जिसको निर्णय है, निश्चित हुआ है, क्या नहीं है अब उसके, राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कब छोड़ना चाहते हो इस शरीर को, बोलो, कि भैया इतने इतने कार्य हो जाए तब छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं, या भैया मुझसे तो सहा नहीं जाए, दुनिया तो बस, हम तो भैया ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, अभी चला जाए शरीर। दोनों में से कोई ऐसे परिणाम नहीं है, अभी जाए ऐसा भी नहीं है और कभी जाए ऐसा भी नहीं है। वहां तो वो लौ देह भाव से छूटकर
उपयोग की जो लो है, चैतन्य भाव जो रुचि है, वो देह भाव से छूटकर चैतन्य पे आकर रुकी है। अब क्या है, वास्तव में तो कषायों की क्रश करने का नाम संलेखना है ना, लिखा ना, कषाय क्रश करने का नाम संलेखना है, देह क्रश करने का नाम संलेखना नहीं है। तो देह पुष्ट करने का नाम संलेखना हुआ कि देह पुष्ट करने का नाम भी संलेखना नहीं है। हमें देह से कुछ लेना देना नहीं है। जितने समय जितने काल तक जिस अवस्था में उसको रहना है, उतने समय उस काल तक उस अवस्था में वो रहेगी। समझ रहे? रोग है, रोग का उपचार है तो उपचार का निषेध नहीं है, और उपचार नहीं है तो उसकी हाय तौबा भी नहीं है। दोनों बातें समझ में नहीं। शरीर में भोजन आदि पचाने की शक्ति है तो भोजन आदि का त्याग नहीं है, और भोजन आदि पचाने की शक्ति नहीं है तो भोजन आदि का त्याग है। ऐसी बात समझो कि जैसे किसी को शुगर की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम मीठा नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कहा तेल नहीं खाना। क्या मतलब है इसका? कि भाई तुम्हारे देह में तेल या घी या मीठा पचाने की शक्ति का अभाव हो गया है। तो जिस शक्ति का मेरे देह में अभाव हो गया, उस शक्ति को मैंने उस भाव को त्याग दिया, उसको खाने का भाव मैंने त्याग दिया। इसी प्रकार संलेखना में होता है कि जो जिस प्रकार का भोजन में करता था, कैसा भोजन करता था कि वहां 5 अणु व्रत, गुण व्रत और शिक्षा व्रतों को ग्रहण करने पर मैंने अपने जीवन में जो मर्यादा पाली थी, भक्ष्य भक्षादि का विवेक धारण किया था। उन उन भक्ष्यादि सीमित पदार्थों को भी पचाने की जैसी जैसी शक्ति घटती गई, वैसे वैसे मैं उनके प्रति वो राग को भी छोड़ता गया। समझ में, ये बात नहीं समझ में? उसको तो कहते हैं काय संलेखना, कि नहीं ऐसी कोई दवाई दे दो या ऐसा कोई उपचार कर दो, अब मरना तो है ही भैया, अच्छा फिर क्या करें, तो खा के ही मरेंगे। क्यों? समझे ही बात नहीं समझ में? तो उसको भक्ष्य भक्ष का भी विवेक नहीं हुआ। अनुपसेव्य नाम का वो अनिष्ट कारक नाम का एक अभक्ष होता है, अनिष्ट कारक, है ना? तो अनिष्ट कारक अभक्ष किसको कहते हैं? जो वस्तु या जो पदार्थ ग्रहण करने से देह में पीड़ा उत्पन्न होती हो, ऐसे पदार्थ को नहीं सेवन करना चाहिए, चाहे वह कितना ही भक्ष्य क्यों ना हो, कितना ही उत्तम क्यों ना हो। यदि उसका सेवन आपके देह में क्या कर रहा है, पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। जैसे गेहूं, वीट, वो तो शुद्ध है, उसको तो सभी लोग खाते हैं ना। हम उसको बाकायदा प्रासुक पानी से छान कर धोकर सुखाते हैं बढ़िया, और सुखाने के बाद अटपैरा आटा पीसते हैं। लेकिन किसी किसी को वीट एलर्जी होती है, गेहूं का एक दाना भी शरीर में चला जाए तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो सारी दुनिया के लिए जो भक्ष्य है, वही पदार्थ उस मरीज के लिए क्या है, अभक्ष्य है। अनिष्ट का। समझ में, बात नहीं समझ में? देखो, रोग की अपेक्षा से, देखो एक होता है पदार्थ की अपेक्षा से अभक्ष्य, ध्यान से समझना। एक होता है काल की अपेक्षा से अभक्ष्य, और एक होता है रोग की अपेक्षा से अभक्ष्य। पकड़ में ही बात? पदार्थ की अपेक्षा से भक्ष्य, भक्ष्य क्या होता है कि प्रत्येक और साधारण का जिनमें भेद होता है, अनंत काय आदि का जिनमें त्याग रहता है, अथवा बहुत अधिक जिनमें जीव हिंसा होती है, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, वो भक्ष्य भक्ष का भेद होता है। कि आमुक पदार्थों को सेवन कर सकते हैं और आमुक पदार्थों को सेवन नहीं कर सकते हैं। जमीन कंदमूल आदि ये अभक्ष्य है, और अन्य पदार्थ जो है वो भक्ष्य है। ठीक। फिर दूसरा उसमें क्या भेद होता है कि वही पदार्थ जो भक्ष्य है, जैसे हमने जैसे हमने लिया अनाज, तो आमुक आमुक प्रकार का अनाज जो घुना हुआ नहीं होना चाहिए, भक्ष्य है, लेकिन घुना हुआ ना हो, उसमें जीव जंतु आदि ना हो गए, त्रस आदि काय जीव ना पड़ गए हो, तो ऐसा भी उसमें भेद भेद करना कि जिनमें त्रस आदि जीवों की उत्पत्ति हो गई है, घुना हुआ हो गया है, या कि जो खराब हो गया है, ऐसा अनाज क्या हो गया, अभक्ष हो गया। तो साफ सुथरा होना चाहिए, एक तो घुना हुआ नहीं होना चाहिए, और फिर कैसा होना चाहिए कि शुद्ध रीति नीति से उसको तैयार किया गया हो। दो बातें हो गई। अब तीसरा, वही जो शुद्ध रीति नीति से तैयार किया गया अनाज है, और उसको मैं पचा भी सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, लेकिन रात्रि में वो अभक्ष हो जाता है, यह होता काल मर्यादा का अभक्ष। अथवा व्रत, तप, त्याग, उपवास, संयम के दिनों में जहां मैंने उनको त्याग का नियम लिया है, जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अन्य अन्य तिथियों में मैंने उस अनाज के खाने का त्याग किया है, तो त्याग के काल में उसका सेवन करना वो क्या हो जाता है, अभक्ष हो जाता है। अथवा रात्रि आदि के काल में उसका सेवन क्या करना क्या हो जाता है, अभक्ष हो जाता है। ये होता है काल अपेक्षा से अभक्ष। और तीसरा अभक्ष क्या होता है, रोग की अपेक्षा से अभक्ष। भक्ष्य पदार्थ को ही यदि ऐसे काल में सेवन किया जाए जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करता हो,
कि भैया मैंने रात में नहीं खाया, मैंने तो दिन में खाया है और प्रासुक अनाज खाया है, कि भले ही आपने प्रासुक वस्तु का सेवन किया है और काल की मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा होने पर भी यदि वो आपके देह में रोग उत्पन्न करता है तो क्या हो जाता है, वो अभक्ष हो जाता है, सिंपल। ठीक है ना। अब यहाँ काय संलेखना या संलेखना के भाव में हमें देह का किसी प्रकार से कुपोषण नहीं करना है, लेकिन पोषण भी नहीं करना है। पोषण नहीं करना अर्थात पोषण बुद्धि नहीं है। देह जो जिस मामले में जितना वो भोजन पचा सकती है, जितनी उसको आवश्यकता है, जितना उसके लिए कार्यकारी है, उतना देने का निषेध नहीं है, एक बात। लेकिन कषायों के मिटाने का यहाँ पर भाव है, परिणाम है कि मुझे कषाय नहीं करनी, मुझे कषायों से छूटना है। और कषायों से छूटने का एकमात्र उपाय है निज चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय लेना, उस ओर अपने उपयोग को ले जाना, उसकी रुचि करना, उसका अनुभव करना। तो जिसने सारे जीवन चैतन्य की ही रुचि रखी है, परंतु जब ऐसे लक्षण प्रकट हुए कि जब इस देह के छूटने का भी काल आ गया, तो जो थोड़ी बहुत बुद्धि अपनी देह में वर्तती थी उसको भी वहां से हटाकर अपने संपूर्ण योग उपयोग को एक चैतन्य ज्ञायक भाव की ओर लगाने का प्रयास करता है। और वहां वो जीव अपनी कुछ मर्यादा, कुछ सीमाएं लेता है, और उन मर्यादा और उन सीमाओं में भी देह छूट जाए ऐसा परिणाम नहीं, कषाय छूट जाए ऐसे परिणाम पूर्वक। समझे? तो क्या लिखा, जब तब कषाय का त्याग करते हुए राग द्वेष बिना ही, बिना राग और बिना द्वेष के प्राण त्याग करने वाला जो मनुष्य अर्थात जिसके प्राणों का त्याग कषाय के बिना हो जाता है, ऐसा उस मनुष्य के उसको आत्मघात नहीं कहा जा सकता या उसको आत्मघात नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मघात में कषायों की मुख्यता है और यहाँ वीतरागता की मुख्यता है या आत्मानुभूति आत्मरुचि की मुख्यता है। समझ में बात? क्या कहते हैं भावार्थ, यहाँ कोई कहता है या कहेगा कि सन्यास में तो अपघात का दोष आता है। सन्यास यानी कि ये संलेखना में तो अपघात का, आत्मघात का दोष आता है। आज से लगभग 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 1500-1800 वर्ष पहले ये लिखा गया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उस काल में भी संलेखना को आत्मघात मानने वाले लोग थे, तभी तो ये कारिका लिखी गई, 177 नंबर की कारिका। अजी वर्तमान में ही लोग उसको संलेखना को आत्मघात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे? कोई कहे कि वर्तमान में हम संलेखना का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए लोगों को वो आत्मघात लगता है। आज से 1500-2000 साल पहले तो प्रचार प्रसार के इतने साधन नहीं थे, होता भी नहीं था, है ना। लेकिन तब भी उन्हें आत्मघात लगता था, ना कि सिर्फ करने वालों को, कराने वालों को भी लगता था। समझ में? ये बात नहीं समझ में? ऐसी बुद्धि तो जीव को हमेशा से रही है कि भैया ये तो आत्मघात है, ये तो अपने को नहीं करना चाहिए। आमुक आमुक प्रकार के ऐसे भाव वहां पर होते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं, यहाँ कोई कहेगा कि सन्यास में तो अपघात का दोष आता है। ठीक। यानी बहुत अंतर नहीं आया हमारे सोचने के तरीकों में। 1800 साल पहले जो हम सोच रहे थे और आज वर्तमान में जो सोच रहे हैं, अभी हुआ ना 5-4 साल पहले कोर्ट ने आदेश कर दिया था जैनियों का ये संलेखना या आत्मघात है आदि आदि, बड़ी इसके ऊपर बहस हुई थी, है ना। तो हमारे सोचने के जो तरीके थे वो कुछ बहुत ज्यादा बदले नहीं है, तब भी ऐसे थे अब भी ऐसे हैं। उसका उत्तर आचार्य देव कहते हैं, उसका समाधान, संलेखना करने वाला जो पुरुष या जीव है जिस समय अपने मरण को अवश्यम भावी जानता है। एक एक लाइन को ध्यान से समझना है ना। टीका तो पंडित टोडरमल जी ने या उसके पश्चात दूसरे पंडित जी ने किए ना। गंभीर चंद जी जैन वैद्य ने, है ना। हम्म। इसके बाद की जो टीका है वो गंभीर चंद जी जो जैन वैद्य है उन्होंने किए। तो ये अंत अंत का जो भाव है ये गंभीर चंद जी का लिखा हुआ है, पंडित गंभीर चंद जी का। इसमें क्या कहते हैं, संलेखना करने वाला पुरुष, एक एक लाइन ध्यान से समझना, जिस समय अपने प्राण को अवश्यम भावी जानता है। अब देखो संलेखना का अर्थ क्या होता है, सम्यक प्रकार से देखने वाला, जिसने अपने जीवन को, तत्व को, स्वरूप को सम्यक प्रकार से समझा है, देखा है।
जिसको तत्वों की रुचि हुई है, आत्मा की रुचि हुई है, धर्म की रुचि हुई है, वो जो जीव है वो संलेखना वाला जीव कहलाएगा। ध्यान से समझना, जिसने मरण का निश्चय किया है उसका नाम संलेखना नहीं है, जिसको वो 12 भावनाओं का चिंतन प्रकट हुआ है उसका नाम संलेखना है। ठीक, जो 12 अनुप्रेक्ष है ना अपनी 12 12 भावना, अनित्य भावना, संसार भावना, शरण भावना, लोक भावना, है ना, बोधि दुर्लभ भावना, तो जिसे वो 12 भावनाओं का चिंतन प्रकट हुआ है, अंतरंग से चिंतन प्रकट हुआ है, अंतरंग से जिसको वह 12 भावनाओं की रुचि हुई है, वो जीव कौन कहलाता है? वो संलेखनास्थ जीव कहलाता है। ऐसे जीव को जब ये ज्ञात हुआ कि अब मेरे इस देह के छूटने का काल निकट है, कुछ ऐसे लक्षण प्रकट हैं इस देह में जो ये बतलाते हैं कि अब इसके छूटने का समय आ गया है। दृष्टि कमजोर हो गई है, पाचन क्रिया कमजोर हो गई है, इंद्रियां शिथिल हो गई है, बाल सफेद होने लगे हैं। ये क्या, ये किस चीज के सूचक है? ये सूचक है कि अब ये देह क्रश होने लगी है, कमजोर होने लगी है ना, अर्थात इसका काल निकट आ रहा है। अशम अवश्यम भावी जानता है। तब संन्यास अंगीकार करके, संन्यास अंगीकार करके अर्थात अपने को समेट, संन्यास माने समेटना, सीधा सीधा अर्थ होता है। संन्यास का क्या अर्थ होता है? समेटना। तो कहाँ से समेटना? अपने को बाहर से समेट कर जो भीतर की ओर लेकर जाए उसका नाम सन्यासी होता है। तो तब सन्यास अंगीकार करके अर्थात अपने उपयोगों को बाहर से समेटकर और भीतर की ओर ले जाता है, तब कषायों को घटाता है। कौन सी कषायों को घटाता है? कौन सी कषायों को घटाता है? ये 25 कषाय है ना, मान क्रोध मान हाँ माया लोभ हाँ, क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष, हाँ ठीक है। और 9 कषाय। और ये हाँ अपर अनंत अनुबंधी अप्रत्यक्ष हाँ हाँ, अब ठीक है, अब समझ में बात। बहुत बढ़िया। क्रोध मान माया लोभ तो स्थूल बुद्धि वालों के लिए कहा है ना, नो कषाय आदि तो स्थूल बुद्धि वालों के लिए कहा। पर वो सन्यासी तो जानता है वास्तविक कषाय किसका नाम है। वो जो अनंतानुबंधी है तो उसका अभाव करने का परिणाम, प्रत्याख्यान भाव में है तो प्रत्याख्यान के अभाव का परिणाम, अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान के अभाव का परिणाम, और संजुलन है तो संजुलन के अभाव का परिणाम। क्योंकि कषाय घटाने का काम खाली गृहस्थ करते हैं ऐसा तो नहीं है, संलेखना तो मुनिराज भी धारण करते हैं, कषाय घटाने का कार्य तो मुनिराज भी करते हैं। तो क्या मुनिराजों के क्रोधमान माया लोभ होता है? क्या क्रोधमान माया लोभ की या नो कषायों की मुख्यता होती है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि होते हैं क्या मुनिराजों की? उनके तो नहीं होते, है ना। अथवा हास्य रति, रति शोक भय जुगुप्सा नहीं होते। भयभीत रहने वाला जीव जंगल में कैसे रहेगा, नगन कैसे रहेगा? समझ में बात नहीं समझ। तो मूलतः तो जितनी कषाय का सद्भाव है, अनंतानुबंधी है तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप, प्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान के अभाव रूप, अप्रत्याख्यान या संजुलन है तो उनके अभाव रूप। तो जो विद्यमान कषाय है उस सन्यासी जीव के, वो विद्यमान कषाय को घटाने का घटाता है, अर्थात उसको मिटाने का उपाय करता है। क्या है उपाय मिटाने का? मिटाने का उपाय क्या है? तो एक अंतरंग उपाय है, एक बहिरंग उपाय है। ठीक, अंतरंग उपाय तो सदैव एक ही है, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग, चैतन्य की अनुभूति, आत्म अनुभूति, एकमात्र उपाय तो यही है। और वो अंतरंग जो उपाय है, आत्मानुभूति का जो उपाय है, उसका जो बहिरंग लक्षण है या उसका जो बहिरंग साथी है वो क्या है? वो है स्वाध्याय, है ना। अभी 86-85 नंबर की गाथा से समझते आ रहे हैं ना। उसका बहिरंग लक्षण क्या है? वो है देशना लब्धि, स्वाध्याय। वहां केली या क्रीड़ा कहाँ करता है? आगम परिणित या जिनेन्द्र परिणित आगम में केली या क्रीड़ा करता है, अपने उपयोगों को निरंतर वहां लगाता है। तो जब ये निश्चित हुआ अंतरंग में कि अब ये देह छूटने का काल निकट है, तो अपने उपयोग को संसार के समस्त कार्यों से हटाकर और अपने जीवन को सीमित कर कर
और इस कषाय को घटाने हेतु अपना अधिकतम समय, मैक्सिमम समय या सारा बचा हुआ समय एकमात्र ज्ञान ध्यान को देता है। यानी स्वाध्याय, भक्ति, आत्माराधना, स्वाध्याय, भक्ति और आत्माराधना। तीसरा कोई कार्य करने का वहां उपक्रम करता नहीं है। उसका नाम वास्तव में सल्लेखनास्थ सन्यासी है। समझ में आई बात? नहीं समझ? सल्लेखना धारण करने वाले पुरुष को क्या नहीं करना चाहिए मालूम? बताऊं? ज्यादा तीर्थ यात्राओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उल्टा नहीं पकड़ना। दुकान और गृहस्थ के कार्य तो छोड़ ही देने चाहिए, लेकिन बहुत अधिक तीर्थ यात्रा, सब रिश्तेदारों से मिलना, आमुख से क्षमा याचना करना, आमुख से क्षमापन करना, ये सब कार्य सल्लेखना पुरुष को शोभा नहीं देते हैं। ये सब काम सल्लेखना धारण करने से पहले कर लो। सल्लेखना किसका नाम है? सल्लेखना तो बस इसका नाम है कि स्वाध्याय करो और कषायों के अभाव रूप शुद्धोपयोग को प्रकट करने का प्रयास करो, बस। ये जहां इन दो दो प्रकार के कार्यों में अपने उपयोग को जो निरंतर लगाता है, वास्तव में वही सल्लेखनास्थ जीव है, अन्य नहीं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आ रही है? जहां अभी कुछ बाकी है ना, गृहस्थी का कार्य अथवा संसार से संबंधित कोई कार्य, तो उसका नाम सल्लेखना नहीं है। एक बात पूछनी है। पकड़ में आती है सल्लेखना बात? नहीं पकड़ लेने में? वाला, सल्लेखना अब जो सल्लेखना, लेगा, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, हाँ। लेखना जो अब लेगा हाँ बोलो। वो तीर्थ यात्रा कहाँ से कर सकता है? उसमें इतनी शक्ति थोड़ी ना होगी वो तीर्थ नहीं यात्रा होता करे, है, वो तो होते हैं, आत्म होते हैं। साधना करेगा ना। हाँ है, होती है। पूरा होती विस्तार है। पढ़ोगे समझोगे तब, है ना। ऐसे कितने जीव है? एक हार्ट अटैक आ चुका है, अभी जा रहे हैं ना समय शिखर पे जा रहे हैं, दो हार्ट अटैक आ चुके थे, फिर वो डोली में जा रहे हैं। 80 साल के, 75 साल के, पैरों में जान नहीं है चलने की, घुटने जवाब दे गए है, तो वो डोली से या बाइक से या आदि आदि सांझा में तो बस यात्रा कर लेनी, किसी भी प्रकार से बस यात्रा कर ले। क्यों? एक बार बंदे सो जो कोई, ताके नरक पशुगति नहीं हुई है। समझे नहीं समझे? अब सर, बात पर तो ये थी उसे कि भाव संलेखना सहित तो तो नहीं बंदे ने। कहेंगे। उसे संलेखना तो नहीं कहेंगे ना। संलेखना जैसा आपने कहा कि अपने आप हम्म को समेटना है, तो वो हम्म, दिग्व्रत भी तो होगा ना उसमें कि भाई इतना ही, हाँ तो उतने में ही वो रहेगा, हाँ एक ही हाँ कमरे में या हाँ। एक ही घर में। तो तो वही वही स्वरूप रिश्तेदारों से समझा रहा हूँ। मिलना और वो तो तीर्थ यात्रा की तो हाँ, बात ही नहीं आती इसमें। नहीं आती, हाँ, तो वही तो समझा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हीं को तो समझाने के लिए बता रहे हैं। अब हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमें ये पढ़ने का या समझने का मौका मिला है और हमारे जीवन में हमें संलेखना धारण करनी है, तो क्या गलतियां जो हमें नहीं करनी है और क्या बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि वास्तव में संलेखना नाम किसका है? तो संलेखना नाम इसका नहीं है कि हम 10 रिश्तेदारों से मिले और उनसे क्षमा याचना करें, आदि करें, ये तो सब काम पहले कर लो। क्योंकि वहां उपयोग को समेटना है, फैलाना नहीं है। समझे? जिनसे राग आदि की भावना, उनसे राग आदि घटाओ। जिनसे देश आदि की भावना, उनसे देश आदि मिटाओ। समझ में बात? नहीं समझ में? और यदि तीर्थ या यात्रा आदि का भी विकल्प है तो पहले कर लो, पश्चात नहीं। मैं तो एक बात और कहता हूँ, यदि तुम्हारे देह में ताकत नहीं है तो तुम्हें वंदना आदि करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पाप नहीं लगेगा तुम्हें, घबराना नहीं। तो तुम नीचे के इतने मंदिर है ना, उनकी वंदना करो ना खूब अच्छे से, खूब बढ़िया करो, अच्छे से आराधना करो। भगवान की प्रतिष्ठा जो जिन मंदिरों की नीचे हुई है वही ऊपर हुई है। अब हम देवों की जैसे वहां नहीं जा सकते, नंदीश्वर दीप आदि नहीं जा सकते, तो क्या करें? फिर क्या करें अब? ये नंदीश्वर दीप के मंदिरों में तो एक बार देखने से समय दर्शन प्रकट हो जाता है। उसकी महिमा तो समय शिखर से भी ज्यादा की है। तो अब ये भावना भाई कि हे भगवान मैं देव हो जाऊं, मैं देव हो जाऊं, क्यों? फिर मैं नंदीश्वर जाऊंगा, वहां आपके दर्शन करूंगा, वहां मैं समय दर्शन प्रकट करूंगा, ये भावना भाई क्या? बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा मार्ग होच पोच हो जाएगा। समझे नहीं समझे? संलेखना धारण करने वाले पुरुष को पहले संलेखना का स्वरूप समझ में आना चाहिए। वहां देह को दुखी करने का नाम भी संलेखना नहीं है, लेकिन कषाय आदि की पुष्टि करने का नाम भी संलेखना नहीं है। ठीक है ना? वो तो अंतरंग में घूमने का राग है। तीर्थ यात्रा के नाम पर उल्टा नहीं पकड़ना, सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब पिकनिक जैसा परिणाम है अंतरंग में। तीर्थ यात्रा जैसी करता कहाँ है वो जीव? समझना है ना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिस समय अपने प्राणों का अवश्यम भावी जानता है कि अब ये प्राणों का अंत होने वाला है,
अपना समय निकट है। अभी तो यही, जब तक बारह भावना का चिंतन नहीं होगा, अंतरंग में वस्तु स्वरूप की खबर नहीं होगी, 70 75 80 वर्ष का व्यक्ति भी क्या लगता है उसको, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, अभी तो बहुत काल है। जबकि जबकि ऐसा नहीं है कि मैं कहूं मैं जवान हूं तो मेरे पास बहुत समय, समय नहीं है, समय नहीं है, कौन जानता है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कौन जानता है, कोई नहीं जानता। लेकिन वो अंतरंग में जो भ्रम पाले हुए हैं, लक्षण प्रकट होने पर भी उसको संबोधन देते हैं, वो कहते हैं जो स्वाध्यायी जीव है, जो संयमी जीव है, जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले जीव है, वो वास्तव में सन्यासी ही है। और बुद्धिपूर्वक जब ये ज्ञात होता है कि अहो अब ये देह निकट है, छूटना निकट है इसका, तब क्या करता है, तब अपने योग उपयोगों को सब जगह से समेट लेता है, ठीक, और वह संलेखना भाव धारण करता है। तब संन्यास अंगीकार करके कषाय को घटाता है और राग आदि को मिटाता है। समझ में बात, कषाय आदि भाव को घटाता है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान जो जो कषाय जितनी योग्यता से घटाई जा सकती है उनको घटाता है, राग आदि को मिटाता है। इसलिए आत्मघात का वहां पर दोष नहीं है, क्योंकि वहां शरीर के त्यागने की भावना है ही नहीं, मरने की का परिणाम ही नहीं है। मरने की इच्छा तो कषायों की मुख्यता वाले जीव को होती है। क्रोध की तीव्रता नहीं सही जाती तो मर जाना चाहता है, मान की तीव्रता नहीं सही जाती तो मर जाना चाहता है, लोभ की तीव्रता नहीं सही जाती तो मर जाना चाहता है। कहाँ लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, कषायों का स्वरूप समझाते समय पंडित टोडरमल जी ने समझाई है वो बात, कि जब कषाय सही नहीं जाती, उनकी पूर्ति होती हुई दिखाई नहीं देती, अंतरंग में वेदना तीव्र होती है, तो उन कषायों को मिटाने का एकमात्र उपाय क्या सूझता है उसे, कि मैं स्वयं को ही खत्म कर लूं, अपने इस जीवन का ही अभाव कर लूं, तो मेरे अंतरंग की ये पीड़ा को कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वही बात समझा रहे हैं कि आत्मघात तो जब होता जब कषाय के वशीभूत होकर किया जाता, जहाँ कषाय मिटाने का उपाय है वहां कैसा आत्मघात, वो तो कोई आत्मघात नहीं है ना। देह से कोई द्वेष बुद्धि नहीं है, लेकिन राग बुद्धि भी नहीं है। जैसे हाट के व्यापारी के घर में आग लग जाए, हाट के व्यापारी का मतलब होता है कि जैसे बाजार लगते हैं ना, जगह जगह बाजार लगाते हैं, उसको हाट कहते हैं ना। कोई किसी की बाजार में दुकान है तो वो जगह जगह जाते हैं ना लोग, बंजारों जैसे आज यहाँ दुकान लगाई, कल वहां दुकान लगाई, परसों वहां दुकान लगाई, ऐसे मेले में जो दुकान लगाते हैं उसको हाट कहते हैं। तो जैसे हाट के व्यापारी के घर में आग लग जाए और वह आग बुझाने से ना बुझे, तो जैसे अपना व्यवहार ना बिगड़े ऐसा प्रयत्न करता है। अब जैसे अपना व्यवहार ना बिगड़े ऐसे प्रयत्न करता है का अर्थ क्या है, कि जिस भी प्रकार से अपने को सुरक्षित किया जा सके, जितने जितने भाव को सुरक्षित किया जा सके ऐसा प्रयत्न करता है। सब कुछ नहीं बचा सकता तो जो बचाया जा सकता है उसको बचाता है, जो कुछ भी नहीं बचाया जा सकता तो जो कीमती है उसको बचाता है। क्यों, क्योंकि मेरा व्यवहार अर्थात मेरा जीवन, उसके चलाने में क्या जरूरी है उसका ध्यान वो पहले करता है ना। वैसे जैसे मेले में अपनी दुकान में आग लग गई उसकी, और वो होच पोच होता है, एकदम से निकल के भागने की बड़ी दिक्कत है, सारा सामान बचाने की बड़ी दिक्कत है, भीड़ है, सब कुछ है, ठीक है ना। हाट का व्यापारी, हाट माने वो हाट नहीं, दिल का व्यापारी नहीं तो वो मेले में आग लग गई और मेले में दुकान है उसकी, अब क्या करे, सारा सामान लेकर भागना तो असंभव है, सारा सामान बचा पाना तो असंभव है ना। क्योंकि मेले के रास्ते संकीर्ण है, निकलने के मार्ग थोड़े हैं, लोग ज्यादा हैं, और भी व्यापारी हैं, क्या करें। तो जिससे अपना व्यवहार ना बिगड़े, अर्थात धन संपत्ति या स्वर्ण चांदी बचा सकता है तो उसको बचावे, अपने प्राणों को बचा सकता है तो उसको बचावे, माने जो सबसे ज्यादा कीमती चीज मुख्य है पहले उसकी रक्षा करे, अपना व्यवहार ना बिगड़े। वैसे धर्मात्मा शरीर में व्याधि होने पर, किसी प्रकार का रोग होने पर अथवा देह आदि के अभाव होने के लक्षण प्रकट होने पर, और सुनो ये जो बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा इसको भी व्याधि ही कहते हैं, इसका नाम भी व्याधि है। ये जो अपना शरीर बूढ़ा होता है खाली रोग का नाम व्याधि नहीं है,
बुढ़ापा भी रोग है, उसका नाम भी व्याधि है। व्याधि उत्पन्न होने पर उसे निर्दोष रीति से मिटाता है। अब किसी प्रकार का रोग ऐसा उत्पन्न हो गया, जैसे कि किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई, और उस बीमारी को मिटाने का उपाय कौन करता है? धर्मात्मा भी करता है। कैसे करता है? जो निर्दोष रीति है, उस निर्दोष रीति का पालन करते हुए अपने उस रोग का वह निवारण वह सन्यासी व धर्मात्मा जीव भी करते हैं। निवारण हो सकता है, पॉसिबल है, संभव है और निर्दोष है तो करता है। इलाज कराने का निषेध नहीं है। ठीक, ना मिटने पर, अगर रोग नहीं मिटाया जा सकता तो क्या करे? जिससे अपना धर्म ना बिगड़े वैसा संन्यास धारण करता है। अर्थात जिससे अपने रत्नत्रय की रक्षा हो सकती है, अपने उपयोग की रक्षा हो सकती है, अपने चैतन्य रत्न की रक्षा हो सकती है, तो अपने उस उपयोग रूपी चैतन्य रत्न की रक्षा करता है, उसे बिगाड़ता नहीं है। उसकी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जबरदस्ती से मरण करूं, भैया मुझसे तो रोग सहा नहीं जाता, अभी मर जाऊं, अभी मर जाऊं, ऐसा भी इच्छा नहीं है। अपितु उसका अभिप्राय ऐसा है कि जब बलात् रूप से मरण होने ही लगे, अब बलात् रूप से मरण होने लगे मतलब माने अब वो काल आ ही गया है कि मरण होगा ही होगा। बलात् माने जबरदस्ती होता है, लेकिन वहां पे ये कहना चाहते हैं कि अब वो को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। ऐसा लोक में कोई उपाय नहीं है कि वो उसको टाल सके। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, तब तो पक्का है, हो नहीं होना है। किसी किसी अमुक जाति का कोई रोग हो गया, कैंसर हो गया, अन्यथा और भी कई प्रकार के आदि व्याधि के कारण मिल गए, अथवा बुढ़ापा ही आ गया, 70 80 75 80 85 साल की उम्र ही हो गई है ना। तो क्या करता है? तब अपने परिणाम शुद्ध रहे, अपना उपयोग शुद्ध रहे, अपने परिणाम, अपनी भावना, अपना चित्त शुद्ध रहे, और संसारिक विषय भोगों में ममत भाव त्याग दो। उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय एकमात्र तत्व अभ्यास और तत्व चिंतन है, बस, दूसरा उपाय नहीं है। इस पंचम काल में इस जीव के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम आत्मा का अनुभव करो और उसमें स्थिर रह जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आत्मानुभूति से तुम बाहर आए, उपयोग तुम्हारा बाहर आया, यदि तुम्हें सम्यदर्शन हुआ, आत्मानुभव हुआ है, और यदि तुम स्वाध्याय में अपने उपयोग को नहीं लगाओगे तो निश्चित ही तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट होगा, 100%। क्या करेगा वो? बंदर है वो, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। यहां नहीं लगाओगे तो कहीं और लगेगा। आई बात समझ में? और जिनके अंतरंग में ये भावना है कि नहीं, मुझे तो दूसरा कार्य नहीं करना, अपने परिणामों को खराब नहीं करना, अपने उपयोग को भ्रष्ट नहीं करना, तो क्या करूं? स्वाध्याय ही एकमात्र उपाय है क्रीड़ा करने का। ज्ञानियों के क्रीड़ा करने की भूमि आगम है, क्या समझे? आगम की भूमि में क्रीड़ा करते हैं कौन? ज्ञानी। वही खेलते हैं बस, और कहीं नहीं जाते। क्या करे? मेरे परिणाम शुद्ध रहे और संसारिक विषय भोगों से ममत त्याग भाव को त्याग दो। उसके मरण में यदि राग द्वेष हो तो आत्मघात होता है। यदि वो जो होने वाला मरण है या छूटने वाली वो जो देह है, उस देह के संदर्भ में यदि राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उस राग द्वेष का नाम ही वास्तव में आत्मघात है। समझ में आई बात? नहीं समझ में है ना? भैया स्वाध्याय में चित्त नहीं लगता तो क्या करे? भक्ति करो। भक्ति में चित्त नहीं लग सकता तो क्या करे? माला फेरो, नाम लो। समझ में बात? जैसे बन सके, जैसे बन सके अपने परिणामों की संभाल करो। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती? जैसे बन सके क्या करो? परिणामों की संभाल करो। परिणाम अर्थात जिसको हम उपयोग कहते हैं, ये मात्र उपयोग नहीं है, यही वो चैतन्य रत्न है। क्या कहा? वही रत्न जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है, यही है वो, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। यही जाएगा आगे भी, जहां तुम्हें जाना है उस दिशा का निर्देशन या उस दिशा को निर्देशित कौन करेगा? ये उपयोग करेगा। इसके आधार से होगा जो होना है। क्रमबद्ध की अपेक्षा से जिस जीव को जिस गति में जिस समय जाना है,
वो भाव, उस गति, उस पर्याय को तो वो निश्चित रूप से पाएगा ही पाएगा, उसमें जीव का कोई जोर नहीं है। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी जीव तो इस बात को भली प्रकार से जानते और पहचानते हैं, और स्वाध्याय जीवों को भी इस बात का भली प्रकार से निर्णय होना चाहिए। तो उस कर्मबद्ध की अपेक्षा से, उस भाव की मुख्यता से तो उन्हें अधिक राग द्वेष वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित है। लेकिन जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, या जो समझते नहीं है, अधीर परिणति के जीव हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए? अपने इस उपयोग रतन की संभाल करनी चाहिए। इसे भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। अब पूरा जीवन तो लगा दिया ना व्यापार में, पैसा कमाने में, पांच इंद्रिय के विषय भोग जुटाने में, लगा तो दिया पूरा जीवन। अब तो भोगने की शक्ति भी नहीं बची। तो मैं नहीं तो मेरे बच्चे भोग ले, मेरे बच्चे नहीं तो उसके बच्चे भोग ले। माने वो भोग में जो सुख बुद्धि है वो कितने तीव्र है। यदि मैं नहीं भोग पा रहा तो अन्य भोग ले। वो अन्य भी कौन? जो मेरा है। अगर मैं नहीं भोग पा रहा तो मेरा भोग ले। पकड़ में ही बात। ऐसा परिणाम नहीं है कि वो जगत में किसी और को देने के लिए तैयार है अपनी संपत्ति को। क्या है उसका परिणाम? मैं नहीं भोग पाया तो मेरा भोग ले। आई बात। जो मेरा है, जिसमें मेरा ममत्व है, वो उसको भोग ले। अपने लिए जुटा रहा था, अब बच्चों के लिए जुटाऊंगा। बच्चों के लिए जुटा रहा था, पोतों के लिए जुटाऊंगा। पोतों के लिए जुटा रहा था, पड़पोतों के लिए जुटाऊंगा। कुछ बात समझ में नहीं आई? चैन नहीं है उसको। ये उपयोग इतना भ्रष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जो सन्यासी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, या हल्व कर्मी जीव है, मंद कषाय जीव है, धर्म बुद्धि वाले जीव है, उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे परिणाम शुद्ध रहें और मैं संसारिक विषय भोगों से ममत्व भाव त्याग दूं। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम है कि भैया हम ज्यादा किसी के लिए बुरा भला नहीं सोचते, हमारे परिणाम तो शुद्ध है। क्यों है हमारे परिणाम शुद्ध? क्योंकि हम दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए बुरा करने की सोचते नहीं है, उसकी संपत्ति पे नजर रखते नहीं है। इतना किया तो शाबाश, ये तो परिणाम है अच्छे तुम्हारे, कि तुम जगत के लोगों का बुरा करना नहीं चाहते अथवा उनकी संपत्ति का हरण नहीं करना चाहते। हमारे परिणाम तो शुद्ध है ना, कि शुद्ध नहीं है? अभी नहीं है शुद्ध। इतना किया तो शाबाश। परंतु यदि तुम्हें भोगने की इच्छा है, तुम्हें विषयों में सुख है, तुम्हें विषय कषाय की पूर्ति में आनंद है, तो तुम्हारे परिणाम अशुद्ध ही जानना। क्या कहा? भले ही तुम्हें सारे जगत का बुरा करने का विचार नहीं है, लेकिन अपने ना अपनी खबर है और ना अपने भले की खबर है। क्या समझे? ये बात तो ठीक है, तुम्हें सारी दुनिया का बुरा करने का विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हें ना अपनी खबर है ना अपना भला जानते हो किसे कहते हैं। कहां से तुम्हारे परिणाम शुद्ध हो गए? लेकिन उन्हें लगता है हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं भैया। क्यों? क्योंकि आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। पिताजी ने भी संपत्ति में 60-40 का बंटवारा किया तो हमने शांति से ग्रहण कर लिया। कोई बात नहीं, भाई की किस्मत का ज्यादा था, उसे ज्यादा मिल गया। इतना किया तो शाबाश। परंतु वो 40 को 80 करने का जो तेरे चित्त में विकल्प है, वो परिणामों की शुद्धता नहीं है। अथवा उस 40 में जो तू संतुष्ट है, वह संतुष्टि भी शुद्धता नहीं है, परिणामों की शुद्धता नहीं है। हाँ, लोक की अपेक्षा से हम उसे मंद कषाय तो कहेंगे, तो ना किया तो शाबाश, उसका निषेध नहीं है, परंतु वो शुद्धता का सूचक नहीं है। शुद्धता का सूचक तो आत्मा की रुचि है और विषय भोगों की रुचि का नहीं होना है। क्या लिखा है? मेरे परिणाम शुद्ध रहें और सांसारिक विषय भोगों से ममत्व त्याग दूं। समझ में बात? नहीं समझ में? पांच इंद्रिय के विषय भोगों से मेरी बुद्धि हटे, छूटे, वहां से सुख बुद्धि का विकल्प हटे, उसका नाम है शुद्ध परिणाम। तो उसके मरण में यदि इस देह के छूटने में यदि राग द्वेष हो तो आत्मघात होता है। और किंतु जो मनुष्य राग द्वेष का त्याग कर रहा है उसके आत्मघात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो गाथा नंबर 178 में कहते हैं, 178 नंबर की गाथा में, कि आत्मघात किसके होता है? कि जिसके राग द्वेष की मुख्यता होती है, और राग द्वेष की मुख्यता से जो प्राणों को त्याग देना चाहता है, ऐसे उस जीव की परिणति में ही वास्तव में आत्मघात होता है। ठीक, ये 178 नंबर की कारिका में कहते हैं। 197 नंबर का पेज है, 197, और 178 178 नंबर की कारिका या श्लोक है।
यो हि कषाय विष्टः कुंभक जल धूम केतु विश्व शास्त्रे व्यपरोपयति प्राणान तस्य सया नित्यत्मात्मवदः। निश्चय से, निश्चय से माने वास्तव में, सच्ची बात तो यह है भाई, समझ गए? निश्चय से सच्ची बात तो यह है, क्या है सच्ची बात भैया? कि क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ, क्रोध मान माया लोभ की मुख्यता से घिरा हुआ मिथ्यात्वादी लोभ आदि की तीव्रता में जो पुरुष, जो जीव श्वास निरोध अर्थात अपनी श्वास को रोक ले, जल में डूब जाए, अग्नि में कूद जाए, विष का सेवन कर ले, अथवा किसी शस्त्र आदि से अपने प्राणों को पृथक करता है, फांसी लगा ली, गोली मार ली, नस काट ली और जाने क्या क्या उपाय कर लिए, ऐसा करता है, उसे सदाकाल आत्मघात होता है। आत्मघात का तो ये लक्षण है, आत्मघात का तो ये लक्षण है, और सारा जगत जानता है कि आत्मघात का यही लक्षण है, लेकिन फिर भी समझता नहीं है। आत्मघात का मूल लक्षण क्या है? कषाय की तीव्रता, और तीव्रता में जब तीव्रता नहीं सही जाती, तब प्राणों का जो घात करने का परिणाम है या प्राणों को घात कर लेना है, क्या है वो आत्मघात का लक्षण है। तुम्हें भी कभी कभी तीव्र कषाय में लगता होगा कि भैया इससे अच्छा तो मर जाए। ये भैया, ये श्वास निरोध में क्या आएगा? फांसी लगाना? सांस रोक लेना, अपना श्वास रोक लेना, मतलब फांसी श्वास रोक लेना। लगाकर? हाँ, जा फांसी लगाना समझ लो, कोई बात नहीं, वैसे वो शस्त्र आदि में आ जाता है, पर फांसी लगाना समझ लो कोई बात नहीं, गला घोट लेना, सांस रोक लेना, ऐसा है ना। क्या कहते हैं टीका, जो जीव क्रोधादि कषाय संयुक्त होकर, है ना, क्रोधादि कषायों से जुड़कर, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से जुड़कर मेरा पाप जगत में जाहिर ना हो जाए, क्या है ये? मान कषाय। मेरा, मेरे इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, क्या है ये? लोभ कषाय। ठीक है ना। जैसे आमुक लड़की से मैं प्रेम करता हूं, मेरा उससे प्रेम संबंध सफल नहीं हो रहा, तो कौन सी कषाय है ये? कि काम, क्रोध की, काम कषाय की मुख्यता वाली लोभ कषाय है ये। समझ नहीं बात? लोभ के अंतर्गत आता है ये, लोभ है, उसको पाने की इच्छा है। ठीक। ऐसे लोग लोक में धन के अभाव में, अथवा अपनी मान इज्जत प्रतिष्ठा के अभाव में, अथवा किसी ने मेरी बात नहीं मानी आदि आदि, किसी से गुस्सा क्रोध के अभाव भाव में, तो क्रोध मान माया लोभ आदि के तीव्रता में जो जीव क्रोधादि कषाय संयुक्त होकर श्वास निरोध अर्थात फांसी लगाकर, ये आगे ना, जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, विष भक्षण कर या शस्त्रादि के द्वारा अपने प्राणों का वियोग करता है, उसको सदाकाल आत्मघात का दोष लगता है। आत्मघात तो उसको कहते हैं जिसमें कषाय की मुख्यता हो प्राणों को त्यागने में, अथवा अपने को भी कोई रोग की बहुत तीव्रता हो जाए, विचार करना, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम देखते हैं ना जगत में कितने लोगों को ऐसा रोग हो जाता है, वो प्रार्थना करते इच्छा मृत्यु वरदान, ऐसा मांगते ना, इलाज करने के पैसे नहीं इसलिए मर गए भैया। समझ नहीं, बात नहीं समझ, आत्मघात है वो, मालूम? कि भैया वो पीड़ा में हमारे, हमारा जितनी पीड़ा होगी उतना उपयोग खराब होगा। पीड़ा से उपयोग खराब नहीं होता है, मालूम? सम्यक ज्ञान के अभाव से उपयोग खराब होता है, सच्ची समझ के बिना उपयोग खराब होता है। अभी तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है ना, अभी तो कोई पीड़ा नहीं है ना, तो अभी तुम्हारा उपयोग स्थिर है, अब तो तुम्हारा उपयोग खराब नहीं होगा ना, इस समय तो तुम्हारा उपयोग शुद्ध होगा ना, क्योंकि इस समय तो कोई पीड़ा नहीं है। झूठी है ये बात कि रोग में पीड़ा के काल में उपयोग खराब होता है, पीड़ा से नहीं होता उपयोग खराब, समझ ना। मैंने वो जो समाधि मरण की कक्षा ली है ना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि समाधिस्थ पुरुष यदि चीखे चिल्लाए रोए बिलखे तो घबराना नहीं, उससे उसका उपयोग खराब नहीं हो रहा है, घबराओ मत, डरो मत, अरे भैया इनकी गति बिगड़ जाएगी। अरे वो वेदना के रुदन से गति बिगड़ती नहीं है। रामचंद्र जी तो पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं सीता कहाँ है, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी क्या?
बताएगा? पौधा बता देगा? भाई तुम समझो, तुम्हारे घर में तुम्हारी चेन खो गई और तुम सोफे से पूछो, टेबल से पूछो, तुमने मेरी चेन देखी कहाँ है, तो घर वाले क्या कहेंगे तुम्हें? क्या कहेंगे? कि पागल है क्या, ये कैसे बताएगा तुझे? और सम्यक दृष्टि है वो रामचंद्र जी। वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, जंगल के पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुमने देखा हो तो बतलाओ। ऐसा नहीं होता, घबराना नहीं। वो भाव अलग है, वो मैंने वहां डिटेल में समझाया कि वो किस प्रकार के परिणाम कैसे कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ कि हाँ, जहां प्राणों को त्यागने का परिणाम वो क्रोध मान माया लोभ की मुख्यता से है ना। अब कोई कहे कि भैया वो वेदना तीव्र हो रही है ना उसको, तो वो भी तो कहता है मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। हाँ कह सकता है, बिल्कुल कहता है, बिल्कुल कहता है। तो वेदना शांत होने पर भी कहता है क्या? क्यों? वेदना मिट जाने पर भी कहता है क्या? नहीं कहता। और वेदना जब कम थी तब उपयोग क्या चाह रहा था, और वेदना जब कम होगी तब उपयोग क्या चाह रहा है। यदि वो सम्यक ज्ञान की रुचि वाला जीव है, आत्मा की रुचि वाला जीव है ना, भेद विज्ञान करने वाला जीव है, कदाचित कषाय की तीव्रता में भी वो ऐसा परिणाम कर सकता है, ऐसी बात कह सकता है कि मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना। लेकिन कषाय मंद होने पर उसका उपयोग क्या कार्य करता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, अभी वर्तमान में अपना कषाय अपना अपने को परिणामों में तीव्रता नहीं है, लेकिन चाहते क्या हो तुम? क्या तुम्हारा उपयोग शुद्ध है, अथवा शुद्ध की भावना वाला है, अथवा शुद्ध की भावना के प्रयासरत है? ये विचार तुम करो, ये तुम देखो। क्या वर्तमान में मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होने पर मैं अपने उपयोग को भ्रष्ट अधिक रखता हूँ, या संभालने की प्रयास ज्यादा करता हूँ? क्या ज्यादा करता हूँ? रुचि किसकी मुझे ज्यादा है? अच्छा मुझे ज्यादा क्या लगता है? अधिक से अधिक मेरा समय कहाँ व्यतीत होता है? किन कार्यों को करते समय मैं अथक रहता हूँ, और किन कार्यों को करते समय मैं थक जाता हूँ? मेरे उपयोग की परिणति प्रवृत्ति कहाँ तो अथक है और कहाँ थकती है। उससे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा क्या तुम्हारी रुचि है और क्या तुम्हारी रुचि नहीं है। समझ में ये बात? नहीं समझ में? अपने रुचि के विषय को खोजना कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है, पता है हमें। अब हम आंख बंद कर ले तो बात अलग है, आती है बात समझ में? नहीं आती है ना। क्या कहते हैं, जो जीव क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों की तीव्रता से, अथवा इष्ट वियोगी के खेद से, या आगामी निदान के वश होकर अपने प्राणों का घात करता है, उसके ही आत्मघात का दोष लगता है। इस प्रकार संन्यास में आत्मघात नहीं है। ठीक। विशेष संलेखना धर्म या समाधि वर्ण विधि मुनि और गृहस्थ दोनों के लिए है। संलेखना अथवा संन्यास मरण का एक ही अर्थ है, अतः बाह्य व्रतों के बाद संलेखना का वर्णन किया है। संलेखना कहना या संन्यास मरण कहना दोनों का एक ही अर्थ है ना। समझाया था ना, सम्यक प्रकार से लेखन करना या अपने उपयोग को समेटना, उसका नाम संन्यास है। इस संलेखना व्रत की उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष तक की है। ये एक आचार्य हैं, वीर नंदी जी आचार्य, उन्होंने एक यत्नाचार नामक ग्रंथ लिखा है। और भी चरणान्युग के कई ग्रंथों में इसका वर्णन आया है। यत्नाचार की मुख्यता है ग्रंथ की, जहाँ पे संलेखना 12 वर्ष की ली जाती है। कई एक जगह पे, एक दो जगह पे 20 वर्ष की संलेखना का भी विवरण है, लेकिन जो राजमार्ग है वो 12 वर्ष की संलेखना का है, कि वो 12 वर्ष की संलेखना धारण की जाती है। अब 12 वर्ष की संलेखना धारण की जाती है का मतलब क्या है? अब कुछ लोग इसको ऐसा समझते हैं कि 12 साल पूरे होने पर मुझे मरना ही मरना है। क्या? ऐसा नहीं है वहां, है ना। वहां उसका मतलब है कुछ कि वो 12 वर्ष तक अपने नियम का अनुपालन करता है। ऐसा वो एक अंदाजा लगाता है कि अब मेरे जीवन की मैक्सिमम आयु लगभग इतनी बची है। हो सकता है 20 वर्ष बची हो, 25 वर्ष बची हो, 30 वर्ष बची हो। तब क्या करेगा? तो वो जो व्रत है वो कंटिन्यू होता रहेगा, चलता रहेगा, और आगे बढ़ने की भावना धारण करेगा, मुनि होने की चेष्टा करेगा यदि गृहस्थ है तो। समझ में? वो तो समय की एक अवधि है कि मैंने इतने वर्ष का नियम ले लिया कि अब इतने वर्ष में तो मैं अपने को समेट लूंगा किसी भी प्रकार से। पकड़ में आती है नहीं पकड़ में आती? हर तरह की जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत जो विषयों के प्रति जो थोड़ी बहुत भी लालसा है, तो मैं उनका भी अभाव करने का प्रयास करूंगा, ऐसा।
हालांकि वो 12 वर्ष की संलेखना लेने का कोई बहुत राजमार्ग वाला योग नहीं है, लेकिन वो एक अपेक्षाकृत है। चरणानुयोग की मुख्यता से कथन है कि संलेखना व्रत की उत्कृष्ट मर्यादा 12 वर्ष तक की है, ऐसा श्री वीरनंदी आचार्यकृत यत्नाचार नामक ग्रंथ में कहा है। जब शरीर किसी असाध्य रोग से अथवा वृद्धावस्था से असमर्थ हो जाए, अथवा देव मनुष्यादिकृत कोई दुर्निवार उपसर्ग आ पड़े, कोई महादुष्काल से धान्य आदि भोज्य पदार्थ दुष्प्राय हो जाए, अथवा धर्म का नाश करने वाला कोई विशेष कारण उपस्थित हो जाए, तब अपने शरीर को पके हुए पान के समान अथवा तेल रहित दीपक के समान स्वयमेव विनाश के सन्मुख हुआ जानकर संन्यास धारण करे। फिर से कहते स्वयमेव स्वयमेव विनाश के सन्मुख जानकर, जानबूझकर विनाश के सन्मुख कर नहीं, आपो आप ही इस प्रकार के प्रसंग बने हैं, चाहे वो वृद्धावस्था के कारण बने हैं, चाहे वो रोग आदि के कारण बने हैं, चाहे वो दुष्काल दुष्प्रभाव आदि के कारण बने हैं, चाहे वो अन्य कारणों के कारण बने हैं, तो क्या करे, वहां अपने विनाश को सन्मुख जानकर संन्यास धारण कर ले। अनंगधरा थी, अनंगधरा, अनंगधरा युवा थी, युवा, एकदम युवा, जंगल में खो गई, पिताजी ढूंढ रहे थे, एक अजगर ने निकल लिया। अब अजगर ने आधा निकल लिया और तभी उसी समय पिताजी पहुंच गए वहां पर। तो पिता ने देखा अजगर मेरी पुत्री को खा रहा है, तो उसने फटाफट अपना तीर कमान उठाया और मारने लगा। तो पुत्री बोली नहीं रुको पिताजी, ठहरो, यदि अभी आप इस अजगर को मार भी देते हो ना, तो भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इस स्थिति में आ चुकी हूं मैं, समझे, इसलिए व्यर्थ में आप इसको मत मारो, कोई फायदा नहीं है, अब मेरे प्राणों का तो अब समय नजदीक नजदीक ही आ गया है। अब समझना ध्यान से, अब उसकी संलेखना है या नहीं है, ये संलेखना का लक्षण समझा, माने ऐसा प्रसंग खड़ा हो गया, आप बूढ़े नहीं हुए और अन्य कोई ऐसा कारण नहीं बना, लेकिन एकदम से ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो गई खड़ी, क्या करें, यदि बचने का कोई उपाय नहीं है तो क्या करें, तुरंत अपने कषाय को समेटो, तुरंत अपने चैतन्य रतन को की संभाल करो, तुरंत अपने उपयोग को स्थिर करो, तुरंत। समझ में आई बात नहीं समझ में? जीवन में ऐसे प्रसंग कभी भी बन सकते हैं, किसी के भी साथ बन सकते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। वो क्या कहते हैं, विनाश के सन्मुख हुआ जानकर संन्यास धारण करे, अर्थात अपने उपयोग को समेटे। कषाय संलेखना, सबसे पहले कषाय संलेखना करे। काय संलेखना किसका नाम है, कषाय संलेखना के साथ वर्तने वाले परिणाम को काय संलेखना कहते हैं। जिसकी कषाय संलेखना होती है उसकी काय संलेखना भी होती है, और जिसकी कषाय संलेखना नहीं होती उसकी काय संलेखना भी नहीं होती। समझ में बात नहीं समझ, लास्ट वाली लाइन उल्टी कषाय नहीं की बोल मुख्यता रहा? से। हाँ क्या दीदी, कुछ नहीं। अब समझ में नहीं आया, बोलो तो सही, अब बात तो पूरी करो। नहीं ठीक है ठीक है, वो मुझे ऐसा लगा कि आपने बोला जिसकी कषाय लेखना नहीं होती है ना, आपने ये लाइन बोली है ना, उसकी काय से लेखना भी नहीं होती है, तो ठीक नहीं है होती, हाँ। हाँ काय संलेखना भी नहीं होती। उपचार से काय संलेखना कहते हो तो कहते हो, वास्तविक संलेखना तो कषायों की मंदता या उसके अभाव का नाम है ना, सच्ची संलेखना तो वही है। ठीक, ऐसा संन्यास धारण करते हैं। अब यदि मरण में किसी प्रकार का संदेह हो तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करें। अब ये जो चर्चा है, यदि संदेह हो और मर्यादा पूर्वक चर्चा करें तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो हरिहंता।